अब संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, लेकिन इनका अगर पालन नहीं होता है, प्रोटेक्ट नहीं होते, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 12 से लेके 35 फंडामेंटल राइट्स हमारे प्रोटेक्शन में हैं, 32 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में और 226 आर्टिकल हाई कोर्ट में। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स कर्टेल होते हैं, अदरवाइज़ कोई इनको छीन नहीं सकता। तो 5 तरह के रिट्स हैं। पहली है जैसे हैबिस कॉर्पस, मतलब टू हैव द बॉडी। अगर कोई हमारे को डिटेन कर लेता है किसी घर में या फिर किसी पुलिस स्टेशन में, तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड, क्योंकि आप तो अंदर होंगे, तो वो ये वाली रिट फाइल करके आपको रिलीज़ करा सकता है अगर कोई वजह वैलिड नहीं नज़र आती डिटेन करने की। दूसरी है मैंडेमस। मैंडेमस होता है वी कमांड द पब्लिक ऑफिसर टू डू देयर ड्यूटीज़। जैसे कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, ट्रिब्यूनल्स हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉर्पोरेशंस हो गए, तो ये वाली रेट लगा के आप ऑर्डर ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कि वो अपनी ड्यूटी करे, जैसे कोई परेशान कर रहा है। थर्ड है शर्शरारी। शर्शरारी होता है लोअर कोर्ट्स के जजमेंट अगर ख़राब हो, इलीगल हो, ज्यूरिडिक्शन नहीं लगा हो, प्रॉपर नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो, तो वो वाला मामला अगर साबित होता है तो फिर वो ये वाला डिसीजन रद्द हो जाता है, क्वैश हो जाता है। प्रोहिबिशन जो है मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। शर्शरारी लगाने से पहले ही अगर आप उस केस के चलते डिसीज़न आने से पहले ही अगर प्रोहिबिशन लगा देते हैं कि ये जो डिसीज़न है, जजमेंट आने वाला है, ये ख़राब हो सकता है, गलत है, तो ये वाले से आप बच सकते हैं। आपको शर्शरारी लगाने का मतलब कोई मतलब नहीं है। अगर प्रोहिबिशन लगा देते हैं जजमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई जजमेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो, इलीगल हो तो। फिफ्थ है कोवरंटो। कोवरंट होता है कि किस अथॉरिटी से किसी पब्लिक ऑफिस किसी ने रखा हुआ है खोल के, तो कोई भी स्ट्रेंजर भी ये अप्लाई कर सकता है कि किस अथॉरिटी से ये वाला अथॉरिटी आपने एज्यूम की हुई है। अगर वो चीज़ डिफेक्टिव निकलती है तो उनको ऑफिस वेकेट करने के लिए बोला जाता है। इन दोनों में से कोई भी कोर्ट में रिट लगा के, कोवरंटो। तो ये रिट्स बहुत ही इजी भाषा में मैंने समझाई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं फ्यूचर में बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगर आपको कोई पर्सनल नोट्स चाहिए या कोई सलाह चाहिए लीगल से रिलेटेड या कोई केस डिस्कस करना है, तो प्लीज़ कॉमेंट मी, आई विल डिस्कस इन अ पर्सनल मैसेज। ओके, थैंक यू, बाय बाय।